बड़ी खबर सामने आ रही है। इंजीनियर मौत मामले में चश्मदीद ने अपना बयान बदला है। मोनिंदर ने पहले कहा था कि प्रशासन ने बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। अब दूसरे बयान में कह रहा है कि प्रशासन मौजूद था, कोहरे की वजह से परेशानी हुई। ये मोनिंदर वही है जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना इंजीनियर को बचाने के लिए कूद गया था। तो देखिए अब इन दो बयानों में किस तरह से विरोधाभास है, सुनिए। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाधा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांधा। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। और चलिए अब आपको मैं सीधा स्पॉट पर लिए चल रही हूं जहां पर इंजीनियर की मौत हुई थी। उस गड्ढा, वो बेसमेंट जहां पर पानी भरा था, और वो गाड़ी और इंजीनियर युवराज की मौत हुई। वरुण सिन्हा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, और वरुण के साथ वो चश्मदीद यानी मोनिंदर भी शामिल है, जिनके बयानों में पहले में और अब में विरोधाभास दिख रहा है। तो भाई वरुण, मुझे याद आ रहा है मोनिंदर का उसी बीच दिया हुआ एक और बयान कि मुझे डर लग रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी मिल सकती है, मुझे धमकाया जा सकता है। क्या वही दबाव है कि विरोधाभास जो आया आज इन बयानों में, पहले में और अब में? देखिए, पहले मोनिंदर से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर उस दिन के बाद अब तक क्या स्थिति बनी। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जब आपने पहले दिन बयान दिया था तो आपने बताया था किस तरीके से वो लड़का लगातार टॉर्च दिखा रहा है, मदद मांग रहा था। वो बयान थोड़ा दोहराइए, क्या कहानी थी उस दिन की? स्टार्टिंग से तो कहानी ये थी कि जो घटना है, टाइमिंग उसकी 11:45 है। उस टाइम गाड़ी पानी में गिर चुकी थी। तो गाड़ी पानी में गिरने के लगभग 1.5-2 घंटे बाद मैं आया हूँ। मैंने आके देखा है, फायर ब्रिगेड मौके पे थी, सब चीज पुख्ता उनके पास इंतजाम थे। अगर वो चाहते तो उसे 100% बचा लेते, लेकिन बचा नहीं पाए। बचाया नहीं जी। अच्छा, बचा ना पाए का मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई कोशिश की नहीं बचा पाए, ठीक है जी। लेकिन उनके पास सब चीज़ थी, बाकायदा सबूत है, वो उनके पास सारी पुख्ता सबूत हैं। वीडियोस भी हैं मेरे पास, अगर आप देखना चाहेंगे तो। लड़का सामने से टॉर्च दिखा रहा है, वो पानी में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे झाड़ी है, यहाँ पे पैर धंस रहे हैं, यहाँ पे सरिया है, वो है। उन्होंने ऐसे ही करते करते 1.5 से 2 घंटे लगा दिए। अंत में लड़का डूब जाता है। लड़का को डूबने के मात्र 5 से 7 मिनट बाद मैं पहुँचता हूँ, देखता हूँ क्या सिस्टम है। मैंने पूछा वहाँ के खड़े लोगों से, बोले थे कि ऐसे ऐसे बात है, हमें 12:15 बजे से एक लड़का गिरा हुआ है।
गिरने के बाद उसकी अभी 5 मिनट पहले ही आवाज़ आनी बंद हुई है। तो मैंने पुलिस प्रशासन जो भी महकमा था वहाँ पे मैंने उनसे इजाज़त ली। मगर जी मैं आप अंदर जा सकता हूँ। उन्होंने पहले तो मना किया था कि नहीं आप नहीं जा सकते, लोकल पर्सन होने के उससे या फायर ब्रिगेड लगे हुए थे, लेकिन वो उतरे हुए थे पानी के पास में, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। तो मैंने बोली सर मैं तैरना आता, मैं जा सकता हूँ, अंदर बचा सकता हूँ, आप जा सकते हैं? हाँ जी ठीक है तो आप जाओ। मैंने घड़ी की 2 मिनट में ही रस्सा बांध के सीधा दाग गया मैं। जो वो सारे मिलकर काम 1.5 घंटे 2 घंटे में नहीं कर पाया, वो मैंने सिर्फ मात्र 2 मिनट में कर दिया था। अच्छा, आपको पुलिस ने बुलाया भी 4-4 घंटे आप बताए थे, बैठाया भी, आपको ये भी कहा कि आपने जो बोला है वो बदला जाए, बात की जाए, क्या पुलिस ने आपसे कहा, क्या बातचीत रही, ये समझाइए, या प्रशासन ने क्या कहा आपसे? जी वहाँ पे मुझे थाने बुलाया गया था। जो वीडियो बनाई गई थी उसमें ये बोला गया था कि मोनिंदर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम्हें पुलिस को साथ लेकर चलना है, पुलिस के खिलाफ बयान नहीं देना है, और हम इस वीडियो को अपने जो सीनियर अधिकारी है उनको दिखाएंगे, और हमारा वीडियो को कोई वायरल करने का मकसद नहीं है यार, हमारा भी थोड़ा तू साथ दे, तू इस केस में सबसे ज़्यादा हाईलाइट है या मेन मुद्दा तू ही है। मौका जी ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट आपने तो पहले ये बोला था कॉल पे कि सीनियर अधिकारी तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप तो वीडियो मुझे इधर लेकर आ थाने से 100 मीटर दूर लेके गए थे, उधर जाके वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं हम वायरल नहीं करेंगे, बस तो एक हमारे समर्थन में भी थोड़ा सा बोल दे यार, थोड़ा हम पे भी प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलजुल के चलेंगे हम तुम तो सही है। जो न्यूज़ वाले हैं 2-4 दिन आएंगे और 2-4 दिन आने के बाद ये चले जाएंगे, फिर हमको और तुमको यहीं पे रहना है। जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपने क्या बोला था, जो बनवाया गया था आपसे? उसमें वो बोला गया था, वो बोल रहे थे कि इसमें ऐसा बोलना है कि जैसे कि मैं आया था और पुलिस बहुत मशक्क़त के साथ पानी में लगी हुई थी घुसकर ऐसे ऐसे करके, कि फिर मैंने इजाज़त ली तो मैंने भी उनके साथ उस भाई की मदद करने की कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं पाए, कुछ ऐसे करके बोलना था। मतलब आप दबाव में कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ा? जी देखो दबाव तो था ही, जब मुझे थाने बुलाया गया है सारी चीज़ें, और जबकि मुझे बुलाया गया था मीटिंग के लिए और मुझे थाने से बाहर ले जाकर वीडियो बनवाई जा रही, तो उसमें तो बहुत सारा डिफरेंट है ना। कॉल पे बोला है कि हमारे सीनियर अधिकारी आपका वेट कर रहे हैं, आप आइए, और वहाँ जाके मैं देख रहा हूँ तो कुछ और ही 4.5-5 घंटे मुझे थाने के पास ही वहीं पे रखा है, रोड पर ही। आपने पूछा नहीं गलती क्या है? मैं तो बचाने गया था, गलती तो आप लोगों की है। वो गलती उसमें सिस्टम बस ये था कि बस उनको टारगेट मैं था कि किसी भी तरीके से इस केस से मोनिंदर हट जाएगा तो कोई सच नहीं बोल पाएगा, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। आपको ये भी बोला गया कि आप लोगों से ज़्यादा बात मत करो, शांत रहो, जो हो गया सो हो गया? ये प्रशासन से ही नहीं, मुझे थ्रू ये बात आई है मेरे पास कि इस केस से हट जा, दूर भाग जा, फोन स्विच ऑफ कर दे, दूर दूर तक भी दोहरे मत आवे, वरना तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। देख लेना 2-4 दिन में केस ये बंद कर दी जाएगी इसकी फाइल, और तू सीधा जेल जाएगा और तेरे पीछे पुलिस लगेगी बहुत तगड़े तरीके से। और इसमें कल एक नेगेटिव पॉइंट भी आया है घटना स्थल पे, वहाँ पे जो लोकल के मेरे खास दोस्त थे जो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, वो वहीं पे थे और मैं न्यूज़ पत्रकारों को बाइट दे रहा था ऐसे ही, तो मुझसे कम से कम 15-20 कदम दूर थे वो पुलिस वाले, तो आपस में बात कर रहे थे ग्रुप में कि इस केस को थोड़ा सा ठंडा होने दो, इसके तो डंडा दिया जाएगा तगड़े तरीके से। मतलब किस लिए कि मैंने एक किसी माँ के लाल की आवाज़ उठा दी, जो कल को कोई दूसरी ऐसी दुर्घटना ना हो। मतलब सच बोलने, जो इंसान सच बोला जा रहा है उसे दबाने की प्लानिंग बनी जा रही है। अब सोच के देखो उनके अंदर कितना जहर हो सकता है, कितना जहर हो सकता है। मेरे साथ क्या नहीं करेंगे आप ये बताएं, अगर उन्हें 1% भी मौका मिल गया तो मेरे साथ क्या नहीं करेंगे। मुझे तो प्रशासन से भी खतरा है, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। अरे खतरा इतना है कि मेरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तो मैं सच्चाई बता दूं, मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हूँ। जो 16 तारीख की रात की घटना है ये, 16 तारीख से आज तक मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ, 24 घंटे में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ। मेरे चेहरे का नूर देख रहे होगा आप, इतनी हालत ख़राब है, अभी भी आंखों में दर्द है। आपने आई विटनेस को सुना, सारी कहानी सुनी और ये समझा कि आखिर किस तरीके से लगातार प्रशासन के दबाव में बयान बदलवाए गए, ये समझाया गया, छवि को साफ सुथरा किया जाए। एक सवाल मुरिंदा मेरे दिमाग में लगातार है, उस दिन से लेकर अब तक
आपने जितने बयान दिए पहले दिन से आप ये लगातार कहते आ रहे हैं कि परिवार का सपोर्ट भी है, आप खुद भी कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़के को। आपके हिसाब से उस समय के हिसाब से सबसे ज्यादा गलती आप किसकी मानते हैं? वहां बैठे हुए प्रशासन में किसकी सबसे बड़ी गलती थी? देखो, सबसे पहले जो रोड बना था उस टाइम पे गलती है नोएडा प्राधिकरण और नोएडा अथॉरिटी की, जो बाद में कह सकते हैं नहीं 100% है सरकारी महकमा जो उस पे मौजूद थे। पुलिस प्रशासन को मैंने ऐसे सुना, जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इस टाइम मुझ पे कोई दबाव नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। उस टाइम जब कॉल की गई थी तो पुलिस प्रशासन से कॉल करके ये बोला गया था कि गाड़ी, वो जो लड़का है पानी में गिरा है गाड़ी, वो नाले में गाड़ी गिर गई है, प्लीज़ आप जल्दी से आइए। लेकिन जब पुलिस ने आके वहाँ सिचुएशन देखी थी तो लड़का जोहड़ में गिरा हुआ था, तालाब में बहुत बड़े में। जब पुलिस के हालात नहीं थे बचाने के, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा कहाँ आया, पुलिस ने मेरे साथ धोखा क्यों करा? भाई मैं जब पुलिस को खुद बचाता चल रहा हूँ, भाई जो सच्चाई है पुलिस नहीं कर सकती, ठीक है जी, एसडीआरएफ का काम पुलिस नहीं कर सकती, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन पुलिस ने मुझे झूठ बुला के थाने के पास बुलाया और मुझे थाने से 100 मीटर दूर लेके 4-5 सिपाहियों ने मुझे घेर के मुझे वीडियो बनाई है। फिर ये बोला कि हम आपकी वीडियो वायरल नहीं करेंगे, हमारे सीनियर अधिकारी वो आपकी वीडियो देखेंगे। और जबकि मुझे ये बुलाया था कि आप, हमारे जो सीनियर अधिकारी वो तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं आमने सामने, फेस टू फेस। मगर जी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो वीडियो बनाकर मेरी रातों रात उन्होंने वायरल कर दी। वायरल करने के बाद मेरे ऊपर इतने सवाल आज भी उठ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूज़ पे, मतलब मेरे पे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोनिंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, किसकी ओर से तुम्हें दबाव मिल रहा है, या तुमने कुछ ले नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि कहीं पैसा वगैरह तो नहीं ले लिया, बहुत सारी चीज़ आ रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने थाने से आने के बाद मॉर्निंग में, मैं वहाँ से 6-7 बजे आया था, 6 बजे के करीब थाने से, तो मैं आके हारा थका था, मैं सो गया। मॉर्निंग में मैं उठा, मैंने देखी मेरे सामने सबसे पहले वही वीडियो आई सोशल मीडिया पे, जो कि पुलिस वालों ने ये बोला था हम सीनियर अधिकारी को दिखाएंगे, हम वायरल नहीं करेंगे। मैंने उनके समर्थन में भी थोड़ा सी उनकी मदद करी हालांकि, लेकिन उस वीडियो से पहले भी मैं उनको बचा रहा था। मैंने बोला था कि उनको ये सूचना दी गई थी गाड़ी नाले में गिरी है, लेकिन वो गिरी थी तालाब में, जोहड़ में। तो गिरने के बाद जब उनके हाथ में कोई ऐसी बात नहीं थी, हालांकि वो नहीं बचा पाते उसको, वो खुद भी डूब जाते पुलिस वाले। कुछ बुजुर्ग अवस्था में भी थे, कुछ वैसे भी थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा धोखा क्या कि बुलाकर वीडियो रातों रात वायरल कर दी। तो अपनी छवि को सुधारने के लिए बेसिकली आपका इस्तेमाल किया गया, ये समझाया गया कि हम तो पाक साफ हैं, हमने पूरी कोशिश करी, लेकिन असल में आपके शब्दों में समझ में आ रहा है कि वहां बैठे हुए न फायर ब्रिगेड ने न प्रशासन ने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी जिससे जान बचाया जा सके। मैं एक चीज कह सकता हूँ, फायर ब्रिगेड जो भी है उसमें पुलिस प्रशासन से ज्यादा फायर ब्रिगेड का हाथ है। पुलिस प्रशासन का 1% यूं नहीं है कि उनके पास वो साधन नहीं होते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले जिस टाइम पानी में गर्म ठंडा चेक कर रहे थे उस टाइम उनके पास सारे साधन थे। लड़का बाकायदा टॉर्च दिखा रहा है, अगर आप बोलो तो मैं वीडियो यहीं कैमरा पे दिखा दूंगा जिसमें लड़का वीडियो टॉर्च दिखा रहा है। और वो पता क्या बोल रहे हैं, घास में पैर फंस गया है, नीचे सरिया टच हो रहे हैं पैर में, ये कौन, तुम किस चीज के लिए, जिस परिस्थिति के लिए तुम तैयार की भी तुम ढोंगबाजी दे। मैंने तो वो ट्रेनिंग में नहीं लिया, मात्र जो तुम वो 1.5 घंटे में नहीं कर पाए, मात्र मैंने 2 मिनट में कर दिया था। 2 मिनट में रस्सा भी बांध लिया था, जैकेट भी पहन ली थी और अंदर भी दाग गया था बिना घबराए। जो 100 आदमी मिलके 1.5 घंटा में नहीं कर पाए, मात्र मैंने मौके पर जाकर मात्र 2 मिनट में कर दिया। कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की, जब 5 लोगों ने आपको बुलाया और दबाव डालने की कोशिश की गई, तो उन 5 लोगों में सब लोग लोकल के ही पुलिस वाले थे या कोई बड़ा अधिकारी भी था? नहीं, अधिकारी कोई नहीं था जी, लोकल के ही सारे पुलिस वाले थे जो आपको पहले से जानते थे? जी, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। हमारे यहाँ चौकी थाने पे मतलब रहते हैं, गश्त करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे ऊपर ये कल मौके पर ये बोला है कि मोनिंदर के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, मोनिंदर के ऊपर गुंडा एक्ट लगी हुई है, ऐसे ऐसे करके मुझे बदनाम किया जा रहा है जबरदस्ती पुलिस वालों के थ्रू। किस लिए कि उनकी सच्चाई ना दिखाता तो मैं उनकी नजर में अच्छा रहता, ठीक है जी। उन्हें ये दुख नहीं है कि युवराज डूब चुका है, मर चुका है, उनके घर का चिराग बुझ चुका है, एक बाप के पीछे कुछ नहीं बचा। उनकी वाइफ, उस युवराज की माता कुछ समय पहले खत्म हो गई, युवराज खत्म हो गए, उनके बुजुर्ग पिता की सेवा कौन करेगा, कुछ नहीं बचा उनके घर में। सच्चाई बताए, उनको उस चीज का दुख नहीं है, उनको दुख इस चीज का कि हमारी सच्चाई क्यों खुल रही है, सच्चाई खुलने का दुख है। ये तो बहुत गलत बात है जी। अपना सच सामने ना आ जाए इसलिए मोनिंदर को समझाया गया। आपके हिसाब से जो आपने बयान बदला, जो बयान दिया, उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करवाया गया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जी, देखो अब मैंने जो सोचा है, मैं लास्ट टाइम तक, चाहे मुझे उम्र कैद हो जी, मैं इसी बयान पर टिका रहूंगा।
चाहे कुछ भी कर लियो प्रशासन। मैं कहता हूँ मुझ पे कितनी धारा लगा दी, कितने जेल में फेंक दी, मुझे 1% ना मेरे पिताजी घबरा रहे ना हम घबरा रहे। हमने सच दिखाया है, किस लिए कि कल को किसी की माँ का लाल दोबारा वहां ना खुए। 15 दिन पहले वो सरदार भी मैंने बचाया था, मौके पे मैं ना हूं तो वो भी मरता। और जबकि ट्रक फंसा रहा है 24 से 48 घंटे, फिर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कुछ को सुआया, लुटाया, खवाया, कोई टेंशन नहीं। उस दिन प्रशासन आया था जिस दिन ट्रक जो गिरा था? वो घूमती हुई जो गश्त करती है रात में वो आई थी। हमने 112 पे कॉल नहीं की थी। क्यों? हमने खुद ही रेस्क्यू कर लिया था उसके 101.5 घंटे में। क्यों? हमारे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन आंखों के सामने ट्रक जो है नीचे गिरा पड़ा है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हुआ? कौन था ड्राइवर, क्या था, कुछ हुआ आपसे पूछताछ हुई? उन्होंने ट्रक से पूछताछ करी थी, कहाँ से आ रहे थे ये वो, बस वो भी गश्त करते हुए आए थे। तब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी उस समय? कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी। कुछ आप ड्राइवर के मैं बयान दिखा देता हूँ आपको, और अगर बोलो तो पत्रकार के पास पहुंच चुके हैं जी। उनमें कुछ नहीं हुआ जी। उस सरदार को उस समय भी आपने ही बचाया था? जी जी जी। तो सोचिए जरा, अगर पहले जाग जाती पुलिस तो अलग बात होती। दूसरी बात ये कि लगातार जो मुनिंदर अपनी बात को बदल रहे हैं, ये बातें सामने निकल के आ रही है। इनका कहना है कि दबाव था, प्रशासन ने प्रेशर डाला, उसके बाद इन्होंने बयान दिया, जो बुलवाया गया वो बोला। करीब 6 घंटे से ज्यादा इनको जो है थाने में रखा गया, प्रेशर दिया गया, और उसके बाद इनकी स्थिति ऐसी बनी कि इन्होंने अपने बयान को बदला। लेकिन अब भी ये कह रहे हैं कि जो बयान इनका पहले वाला था उसी पे अड़ग रहेंगे। जी बिल्कुल, परिवार इनके साथ है, और जिस तरह से वाकई में इस जज्बे को सलाम कहना होगा कि इतना धमकाने के बाद, बहलाने, पुलिस की तरफ से जो तमाम प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं बकौल मुनिंदर, उसके बावजूद भी वो इस तरह से डटकर खड़े हुए हैं, अपने बयान पर कायम है और कह रहे हैं मरते दम तक इसी बयान पर कायम रहेंगे। वाकई में वरुण, सराहना करनी होगी मुनिंदर कि इतना कुछ हुआ एक मां के लाल के लिए, और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ऐसा हादसा ना हो। ये एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज यहां से देते हुए नजर आ रहे हैं मुनिंदर। अब जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है वरुण, क्या इन्हें अब डर नहीं लग रहा? क्योंकि पुलिस की इन्होंने कई बातें भी सुनी हैं, लाठी डंडा केसेस उन पे डाले जा सकते हैं, उसके बाद भी क्या ये डर नहीं रहे हैं? बिल्कुल चिंता तो है, परिवार भी टेंशन में। खुद बता रहे हैं कि करीब 4 घंटे सो पाते हैं। टेंशन हो रही है कि वो कह रहे हैं मुकदमे लगा देंगे, आपको डर लगा कि 6-6 घंटे बैठा के आपसे बयान दिलवाए गए। टेंशन हो रही है परिवार को, आपको क्या सोच रहे हैं, क्या टेंशन? मैं बताऊंगा जी आपको, टेंशन मेरे हालांकि फैमिली को बहुत ही ज्यादा है। हमसे बिलोंग करते हैं, छोटी मोटी बातों से एकदम से हम नहीं डरते हैं, ठीक है जी। हर चीज़ थोड़ा एक बच्चे का व्यवहार होता है, किस तरीके से पालना, किस तरीके से ट्रेंड करना है। लेकिन जब प्रशासन से कोई भी नहीं लेकर सकता है, कितनी मजबूत हो, चाहे कितना मिडिल क्लास हो, प्रशासन से कोई नहीं जीत सकता। एक अंदर डर है कि कल को ऐसी कोई बात ना आ जाए, पुलिस इतना बड़ा एक्शन ना ले ले कि छोटी मोटी बात लेके। तुम्हें एक कहावत सुनी होगी आज तक भी कि जेबीडी का सांप बनाया जाता है, और ये सच्चाई है। 100% सच्चाई है, 70 से 80% ये सच्चाई है। जेबीडी का सांप बनाया जाता है। इसमें मेरे पिताजी जो मेरी माताजी हैं, हालांकि मेरे मतलब हमारे क्षेत्रवासी जो भी हैं, मतलब हमारा थाना पूरा सोर्स लगा रहा है चारों ओर से कि किसी तरीके से मुनिंदर को दबा दिया जाए, किसी भी तरीका से। मैंने कल ऑन कैमरा ये भी बोला है पूरे दिन कि देखो, जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी पोल खोली है, मैंने ये केस इंटरनेशनल पहुंचाया है, जो सच्चाई है। अगर मैं इस केस में ना बोलता तो अब तक दब जाता, सारे काम हो जाते, ठीक है, पूरा केस दब जाता। लेकिन मैं क्यों बोलता रहा हूँ अभी तक? हमने 15 से 20 दिन के अंदर 2 केस हो चुके हैं, जिनमें से एक को बचा लिया मैंने। एक लड़का मेरे मौके पे ना होते हुए, लड़का मुझसे 5 मिनट पहले डूब गया था, तो मेरे अंदर बहुत ही दुख उठा है। मैं 5 दिन में हर 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ और 7 बजे मुझे आके उठा दिया गया न्यूज, ABP न्यूज वालों ने। सोचिए जरा, आंखों के सामने जब मौत हो जाए और बचाने की कोशिश की जा सकती थी, बचाया जा सकता था। एक पिता 65 साल का लगातार गुहार लगा रहा था कि कैसे भी करके उसके बेटे की जान बचा ली जाए। उसका बेटा लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई उसकी मदद कर दी जाए। मुनिंदर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी हालात में, परिस्थिति में, ये जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ युवराज के साथ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए शायद इतना जज्बा, इतना जोश, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, और इसी ताकत के साथ ये हर किसी से लड़ने को तैयार है। बस ये चाहते हैं कि जो हादसा हुआ है उनके दोषियों को सजा मिले, वहां पर स्थिति ऐसी बने कि दोबारा कोई हादसा ना हो, और फिर आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति कभी ना बने। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। मैंने कल भी यही सवाल रखा था कि मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ, कल को यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो कि किसी के घर का चिराग बुझे।
युवराज अपने घर का इकलौता बेटा था, उसकी माता कुछ समय पहले खत्म हो चुकी थी और अब उनके पिताजी का कोई सहारा नहीं बचा है। किसके कारण? नोएडा प्राधिकरण के कारण, नोएडा अथॉरिटी के कारण, जो मौके पे प्रशासन था उसके कारण। प्रशासन इसमें 100% जिम्मेदार है और जो मौके पे प्रशासन में जो कह सकते हैं, अलग अलग लाइन है, जैसे फायर ब्रिगेड है, SDRF है, उनका सामने सदा फायर ब्रिगेड वाले उन्होंने की हद पारे की हैं। आप एक चीज बताएं, हाँ, जो एक फायर ब्रिगेड वाला उतरा हुआ था पानी में, इतना पानी था उसके, इतना पानी था और वो खड़ा खड़ा पैर अड़ज रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ वगैरह वगैरह। आप एक चीज बताएं, मैं क्यों दाग गया 2 मिनट में ही अंदर? हालांकि मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैंने अभी तो मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, मुझे सब चीज की हुई है मैंने। मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन हूँ। मैंने वो 2 मिनट में जो कर पे मैंने 2 मिनट में क्यों कर दिया, इस चीज पे भी तो सवाल उठना चाहिए। जज्बा था, सोच है किसी को, लेकिन शायद वो इसलिए नहीं जा रहे थे। गलती वहां पे जो है, मैं बताऊं, जो कुछ हम जैसे लोगों की थी कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले हमें वो पानी गर्म करना चाहिए था। क्यों? उनको सर्दी लग रही थी ना, उसको टच भी कर रहे थे, सर्दी भी लग रही थी, डर भी लग रहा था। उन्हें पहले ट्रेंड किया जाता, आपको डरना नहीं है, वो नहीं है, गर्म पानी कर रहे हैं, सारी चीजें, तब वो अंदर घुसते। उनकी जो सच्चाई में जो उनकी शिकायत थी यही थी कि बहुत अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ठंडा पानी है, हमारे पैर फंस रहे हैं। आप एक चीज़ बताएं, जो ऐसे इंसानों, जो हमारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे देश में, फौजी हैं, पुलिस हैं, लड़ने के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे देश पे कोई हमला करता है, आर्मी है, अंदर कोई हमला होता है, कोई शिकायत होती है, दम कर्मी है, पुलिस है, बहुत पूरा नहीं कर पा रहे। लगातार पिछले 4 दिनों से ये स्थिति समझाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी दोषी हैं इस पूरे मामले में, जो भी कहीं ना कहीं ये तय करते हैं कि आखिर बचाव अभियान को तेज किया सकता था, बचाया जा सकता था, इंतजार करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदार जो भी हो उस पर कहीं ना कहीं आरोप तय हो और उसको सजा मिले, यही लगातार मुनिंदर डिमांड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं यानी कि आई विटनेस हैं, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में कहीं ना कहीं ऐसा परिस्थिति तैयार की गई जिसके बाद उन्होंने अपने बयान को बदला है। जी।